बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज एसएन बायोवाला। आज की जो वीडियो है बहुत इंटरेस्टिंग है और एमडी केट के बच्चे बड़े शौक से भी 2-3 बच्चों के एसएमएस भी आए थे कि रिगार्डिंग न्यूक्लियस के ऊपर बनाए, तो न्यूक्लियस पे आज वीडियो बन रही है इंशाल्लाह, ये आज पोस्ट पे हो जाएगी। खैर, न्यूक्लियस एमडी केट का जो टॉपिक है सेल बायोलॉजी के अंदर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले बेटा आपने एक बात याद रखनी है, वो ये है कि इसको डिस्कवर किसने किया। इसको डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय द रॉबर्ट ब्राउन। अब जो रॉबर्ट ब्राउन जो है कब किया, 1831 1831 के अंदर इसे डिस्कवर किया गया। ठीक है, अब मेरा क्वेश्चन इन बच्चों से ये होता है सेकंड के ऊपर कि ये न्यूक्लियस किस में मौजूद होता है। क्या न्यूक्लियस प्लांट में मौजूद है, क्या एनिमल में, या बोथ? तो इसका आंसर बोथ होगा। प्लांट में जो है वो मौजूद होता है सेंटर्ड के अंदर। कहां पर है? सेंटर। ठीक है, जबकि एनिमल की बात करेंगे तो उसका मतलब है पेरिफेरल, दैट इज प्रेजेंट ऑन द पेरिफेरल पोजीशन के ऊपर जो मौजूद है। तो ये एक सेंटर्ड के अंदर है और एक उसकी किस रीजन में है, दैट इज लोकेटेड इन द पेरिफेरल रीजन। ठीक है, इसको किस बुक से स्टडी करनी है हमारे पास? मैंने केपीके भी जो स्टडी की है, मैंने उसमें से सिंध भी की है। पेज नंबर, लाइन नंबर सुन लें। पीटीबी का जो पेज नंबर 61 है, फेडरल का पेज नंबर 33 सेकंड एडिशन, और केपीके का एडिशन सेकंड एडिशन, उसका भी सेम चैप्टर, सेम चीजें, सेम एज इट इज लिखी। मैंने इसलिए पेज नंबर उस पर नोट नहीं किया, इस वजह से कि वो सारी की सारी वही चीजें जो कि फेडरल में लिखी गई हैं। और सिंध का चैप्टर नंबर 3 है और पेज नंबर लगभग 10 के करीब है, 101 102। तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, पीटीबी और दो चीजें आपने जो इंपॉर्टेंट है वो पीटीबी और फेडरल बोर्ड, ये दो याद रखनी, क्योंकि यूएचएस के अंदर एमसीक्यू जो आते हैं वो सारे के सारे पीटीबी से लाइन टू लाइन होते हैं। अच्छा खैर, अब हम बात करते हैं, हमारे पास एक कोई सेल हो सकता है जिसमें एक न्यूक्लियस हो सकता है एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो सकता है एक सेल के अंदर 3 न्यूक्लियस तो हो सकता है बहुत ज्यादा हो सकता है। तो हो सकते से क्या मुराद है? मोनोन्यूक्लिएट जिसके अंदर एक सेल मुश्तमिल है। अब उसके अंदर मैंने नाम लिखा हुआ है, शाबाश जल्दी बताएं। अगर मैंने लिखा हुआ है एडी का मतलब क्या है? एडी का मतलब क्या है? एडिपोस टिश्यू जो कि फैट्स बनाते हैं, दैट कैन फैट्स को बनाते हैं, उसे हम कहते हैं। उसके बाद नंबर 2 के ऊपर व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर ल्यूकोसाइट्स, और तीसरे नंबर पे स्मूथ मसल सेल्स, और चौथे नंबर पे न्यूरॉन्स। जल्दी रिव्यू कीजिएगा, जल्दी। एडिपोसाइट्स नंबर 2 के ऊपर, ल्यूकोसाइट्स नंबर 3 के ऊपर, स्मूथ मसल सेल नंबर 4 के ऊपर, न्यूरोनल सेल्स। ठीक है, अच्छा उसके बाद बाई न्यूक्लिएट कौन से होते हैं? बाई न्यूक्लिएट एग्जाम्पल नहीं देगी, ये एग्जाम्पल नम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। यूएचएस में बहुत कम पूछी जाती हैं, बट नम्स के बच्चे जो है, नम्स के हो गए सजैम्बो शहीद जुल्फकार अली भुट्टो मेडिकल यूनिवर्सिटी के जिन्होंने टेस्ट, क्योंकि वो फेडरल के अंदर आता है तो उसके अंदर ये पूछी जा सकती हैं, या आगा खान मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जा सकता है। बाकी किंग एडवर्ड में जिनका शौक होता है वो यूएचएस के एमसीक्यूज होते हैं, वो इतने टफ नहीं होते। खैर, बायो की इजी होते हैं। बायोन्यूक्लिएट की एग्जाम्पल क्या है? दैट इज अ कॉन्ड्रोसाइट्स। फर्स्ट वन एग्जाम्पल है कॉन्ड्रोसाइट। उसके बाद है कार्डियक सेल्स, दिल के सेल। दिल बहुत बच्चे जल्दी कहेंगे भाई, कार्डियक सेल्स में भी लिवर सेल्स भी आ जाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कैंसरस सेल्स एक दफा एमसीक्यू नम्स के अंदर पूछा गया है और ये एग्जाम्पल में तौर पूछा गया था। दिस इज नम्स 2017 और 19 दोनों के 17 19 17 का तो मेरे क्लियर है, लेकिन 19 का मुझे था कि इसमें था, ये एग्जाम्पल में आया हुआ। खैर, मल्टी न्यूक्लियर क्या होते हैं या मल्टी न्यूक्लिएटेड क्या होते हैं? मल्टी न्यूक्लियर जिसमें बहुत तरह के होते हैं, मिसाल के तौर पर मसल फाइबर, ऑस्टियोक्लास्ट, ये एग्जाम्पल नम्स के हवाले से इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा स्लाइम मोल्ड में एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। ये जो बच्चे हैं पढ़ के आए होंगे चैप्टर नंबर 7 पीटीबी के अंदर, पेज नंबर 109 के ऊपर आपने पढ़ा होगा स्लाइम मोल्ड, ओ माय गॉड्स। प्लाज्मोडियम के लाइफ साइकिल के अंदर बेसिकली उसके अंदर काफी ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं, इस वजह से हम इसे इंक्लूड करते थे। अब बात आती है न्यूक्लियस इज विजिबल
ड्यूरिंग नॉन डिवाइडिंग स्टेज उसमें कुछ स्ट्रक्चर्स बनते हैं। आप उस डायग्राम की तरफ देखिएगा कि ये आपके पास डबल मेम्ब्रेन है, दिस वन इज ये डबल मेम्ब्रेन, एक उसमें ऊपर वाली आउटर मेम्ब्रेन, इसके दरमियान स्पेस जिसे हम पेरीन्यूक्लियर स्पेस कहते हैं, और उसके बाद हमारे पास थर्ड के ऊपर हमारे पास कौन सी आ जाती है, ये अंदर वाली इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो मैंने तीनों हाईलाइट किए हैं। सबसे नंबर फर्स्ट के ऊपर देखिएगा आउटर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर पेरीन्यूक्लियर स्पेस, और फिर इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, उसके बाद ये जो मैंने साथ में ये टी शेप बनाई है, ये रफ एंड रेडिकुलम है, और उसके बाहर क्योंकि रफ है, प्रोटीन सिंथेसिस है, तो रफ के अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स। इट्स मींस यहां पर क्या होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है। यहां पर न्यूक्लियोपोर कॉम्प्लेक्स भी है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने लिखी हैं। अब सबसे बड़ी बात है कि न्यूक्लियोप्लाज्म जो है, ये एक न्यूक्लियोप्लाज्म से पहले आपको बताना है न्यूक्लियर लैमिना, मैंने एक वर्ड लिया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए विच पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस मेंटेन द शेप ऑफ न्यूक्लियस, मेंटेन द शेप, कौन सा है जो कि शेप को मेंटेन करता है, तो आपने बड़े धड़ल्ले से जवाब दे देना है भाई न्यूक्लियर लैमिना। ठीक है, ठा करके जवाब देना है न्यूक्लियर लैमिना। बाद बच्चे कहेंगे सर इनर मेम्ब्रेन, कुछ कहेंगे सर आउटर और इनर, कुछ कहेंगे सर तीनों पेरीन्यूक्लियर स्पेस के साथ भी, कुछ कहेंगे शायद सर न्यूक्लियर लैमिना भी। तो आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर लैमिना एक ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि उसको सपोर्ट करके रखती है और उसको मेंटेन करती है शेप न्यूक्लियस को। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर वाला न्यूक्लियस का हिस्सा है उसे न्यूक्लियोप्लाज्म। अब उसकी जो इंपॉर्टेंट चीजें आपने याद रखनी है वो ये हैं। सबसे पहले देखिएगा क्या क्या चीजें मौजूद है। यहां पर प्रोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब वो प्रोटीन हिस्टोन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स, एंजाइम्स। अब एंजाइम के अंदर कौन कौन सी हैं, डीएनएजीज और आरएनएजीज, डीएनए और आरएनए पॉलीमरेजेज आपने याद रखना है। और यहां पर आपको नजर आते हैं फ्री न्यूक्लियोटाइड, फ्री न्यूक्लियोटाइड। आगे जाके जब मैं आपको सेंगर मेथड के जरिए समझाऊंगा कि न्यूक्लियोटाइड, फ्री न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं और जेनेटिक न्यूक्लियोटाइड डिपेंड किस पर करते हैं, क्या क्या चीजें इसमें इंटरनल हम सारी बात करेंगे। और कॉम्पोजिशन में इसके डीएनए और आरएनए पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, सो अभी तक आपने अभी दो चीजें को रिमाइंडर किया है कि क्या इसमें क्रोमेटिन मटेरियल। अच्छा, मजे की बात, क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम बनाता है कैसे, ये क्रोमोसोम में जाकर डिस्कस करते हैं कैसे बनाता है, क्या क्या पार्ट्स होते हैं। अभी आपने याद रखना है कि न्यूक्लियर पोर्स, अब न्यूक्लियर पोर्स क्या होते हैं, यानी थोड़े थोड़े जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स आ गया ना, वो इस वजह से है कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, न्यूक्लियर पोर फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। लिख लें अपनी बुक में, ठीक है, अपने नोटबुक सामने रखें, नोटबुक में लिख लें कि जी डॉक्टर एहसन मजीद बता रहे हैं आपको कि न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो हैं दैट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। कुछ बच्चे कहेंगे हमें पता है, तो पता है भाई, साथ में फिर सुन लो कि न्यूक्लियर पोर जो होती है दैट इज फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। और एग जो होता है उसमें न्यूमरस पोर्स होते हैं, कितने होते हैं बताएं जरा, शाबाश, 30,000 एग सेल के अंदर। और अगर हम देखें 3 से 4, अब बच्चे कहेंगे सर 3 और 4 पोर पर न्यूक्लियस, वो कहते हैं, बच्चे कहते हैं सर आरबीसी में तो न्यूक्लियस ही नहीं है। तो मैं कहता हूं बेटा जब अनमेच्योर है तब, जब मैच्योर होगा उस वक्त की बात नहीं कर रहा। ठीक है, अब कुछ ए न्यूक्लिएटेड भी होते हैं, उससे मुझे याद आ गई। आपने याद रखना है कि ए न्यूक्लिएटेड सेल्स कौन से होते हैं, जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता, सीव ट्यूब सेल्स इन प्लांट्स, और नंबर 2 आरबीसीज, इनके अंदर नहीं होते, ये भी बात याद रखिएगा। रेड ब्लड सेल्स एंड सीव ट्यूब सेल्स, दैट इज इंपॉर्टेंट, यू नो वेरी वेल। ओके, द नेक्स्ट वन इज बेसिकली एक डार्कली स्टेन्ड बॉडी है। The next one is darkly stained body, and this darkly stained body inside the nucleus is called nucleolus. Again reminder, nucleolus. Nucleolus is composed of 2 parts. The first one is सेंटर फाइबर, यानी एक सेंटर में रीजन है जहां पर जो फाइब्रिल छोटे छोटे धागे हैं, और एक ग्रेन्युलर धागे डॉटेड नुमा स्ट्रक्चर है जो कि पेरिफेरी के अंदर है। सेंटर फाइबर एरिया, पेरिफेरल ग्रेन्युलर एरिया। पेरिफेरल ग्रेन्युलर के बारे में पहले याद कर लेते हैं। पी से पेरिफेरल, पी से प्रीकर्सर। प्रीकर्सर कहते हैं बच्चों को, बच्चे, जैसे हम कहते हैं ना मुझे चाहिए ना पढ़ने वाले बच्चे,
ठीक है। सो ये प्रिकर्सर ऑफ सब यूनिट। अब जिस बच्चे को भी चीज नहीं समझ आ रही वो इस वीडियो को सुनते हुए नीचे कमेंट करे जो पॉइंट नहीं समझ लगता। न्यूक्लियोलस डार्कली स्टेन्ड बॉडी, एक बात ये याद कर दी, प्रिकर्सर ऑफ राइबोसोमल सब यूनिट, राइबोसोमल सब यूनिट। But the central fiber area, it is composed of equal amount of RNA and ribosomal DNA। अब बात समझ लगी कुछ यहां तक? तो अभी तक हमने, अब ये एक पार्ट ए है, सेकेंड पार्ट जो है इसके बाद आएगा वो क्रोमोसोम, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें उसमें रखी हुई हैं। आपसे मैं पूछता हूं प्राइमरी कंस्ट्रक्शन क्या है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन क्या है, फिर ऑर्गेनाइजर क्या होता है, ये वो चीजें जो कि आपको नहीं पता होंगी क्योंकि वो सेकेंड ईयर में लिखा हुआ है, हमने फर्स्ट ईयर में डिस्कस की है। लेकिन जी, तो नेक्स्ट वन इज बेसिकली क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कैसे बनते हैं न्यूक्लियस में, ये भी बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रोमोसोम बनते हैं, आपने वर्ड देखा होगा, दिस वन इज ए कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब क्या होता है? सुकड़ना। अब सुकड़ना ये नहीं है कि ऐसे 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 पतले हुई जाओ, थोड़ी सी जान भी होनी चाहिए बंदे के अंदर, बंदा चलता फिरता बंदा, ये नहीं कि मैं अपने वो कह रहा हूं, लेकिन वैसे बंदा इंसान को थोड़ा बहुत खाना पीना भी चाहिए, ठीक है। अब ये करने से क्रोमोसोम्स हैं। अब वो क्या है कि ये यहां पर हमारे पास धागेनुमा स्ट्रक्चर, पेज नंबर 62, पेज नंबर 34 फ्रॉम फेडरल पीडीबी, अगेन सुन लीजिएगा, ठीक है। और यहां पर आपके पास ये धागे क्रोमेटिन मटेरियल और साथ में इतु इतु सी हिस्टोन प्रोटीन, ये अपॉन कंडेंसेशन होती है, और इनकी कंडेंसेशन थे दैट कैन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 21 के अंदर बहुत बच्चों ने डिटेल के अंदर पढ़ा होता है सेकेंड ईयर के, ठीक है। प्रो फेस में, मेटा फेस में, एना फेस में और टीलो फेस के अंदर डीपली डिस्कशन करके आए हैं, ठीक है। अब वो थोड़ी सी बात जो कि फेडरल में बड़ी प्यारी लिखी गई है, ऐसा पॉइंट जो कि हम कहते हैं सेंटर्ड के अंदर है, इस कॉन्स्ट्रिक्शन का नाम है प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, दैट इज कॉल्ड प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और ऐसी कंस्ट्रिक्शन जो मिड से थोड़ी ऊपर हो उसको हम कहते हैं सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। क्या कहते हैं? सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन। और जिसका दूसरा नाम है न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर। न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजर का नाम देते हैं उसे, ठीक है। अब यहां पर यूजलेस एक नॉब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं सेटेलाइट। Satellite contain the useless DNA material, और जो एंडिंग पार्ट होता है इसे हम कहते हैं टीलोमेयर्स। क्या कहते हैं? टीलोमेयर्स। एक एरिया डार्कर होता है, एक एरिया लाइटर होता है। ये जो एरिया है जिसको हेट्रोक्रोमेटिन, ये थोड़ा सा डार्कर एरिया है, स्टेन डार्क है, ये वाला एरिया थोड़ा सा उसकी निस्बत लाइट होता है, इसको हम कहते हैं यूक्रोमेटिन। ये आप जाके पढ़ेंगे उसमें चैप्टर नंबर 20 क्रोमोसोम डीएन में, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट ईयर में लिखा गया। वेरी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपने याद रखिए। सेटेलाइट हो गया, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, हेट्रो, यू, टीलोमेयर। टीलोमेयर्स में आई, जे, वी और डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से इंपॉर्टेंट है। फ्रॉग में कितने होते हैं? देयर इज 26। ह्यूमन में कितने हैं? 46। चिंपैंजी में कितने हैं? 48। पोटैटो के अंदर कितने हैं? 48। ड्रोसोफिला मैंगिसर, फ्रूट फ्लाई में कितने हैं? 8। गार्डन पी में कितने हैं? 14। आपने याद रखना है कि नॉर्मल बॉडी सेल्स के अंदर तमाम सेल्स क्या होते हैं? डिप्लॉयड होते हैं। क्या होते हैं? डिप्लॉयड, ठीक है। लेकिन एक बात क्या है कि हैप्लॉयड भी होते हैं जर्म सेल्स के अंदर। वो भी जर्म सेल्स कौन से होते हैं? जिस तरह के स्पर्म एंड एग, उस वक्त डिफरेंशिएशन के वक्त वो 1n मींस कि एक से 1n आ गया, दूसरे से 1 आ गया, वो हैप्लॉयड ऑप्शन